नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईटीएन पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज ये डिफरेंशियल इक्वेशन की लास्ट क्लास है और इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं जेई मेन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, जिनके आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज हैं। हम अलग अलग टाइप के, कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि इस क्लास में हम लोग मिक्स टाइप के क्वेश्चन करेंगे। कुछ जेई मेन के भी रहेंगे और कुछ उस तरह के जो क्वेश्चन आने के चांसेज हैं वो रहेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा हर क्वेश्चन से पहले कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लें, उसको अटेम्प्ट कर लें और उसके बाद सॉल्यूशन देखें। तो इसको देखिए बच्चों, कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर डी एक्स। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों, आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट और प्रमोट करिए और सबको फैला दीजिए कि भैया मैथ पढ़ना है, विवेक सर के पास चले आओ, मैथ में सब कुछ मिल जाएगा। कंसीडर, और बाकी बच्चे परेशान ना हो, आप हमें फॉलो करते रहिए, टेंशन मत लीजिए। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स माइनस वन बाई वाई टाइम्स डी वाई इक्वल टू जीरो इफ़ एक्स ऑफ वन इक्वल टू वन। मतलब ये इसका मतलब होता है, जानबूझ के ऐसे लिखा हूँ क्योंकि हमें वाई ऑफ वन ऐसे दिया रहता है। तो एट एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन ये लिखा हुआ है, तो ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के काम आएगा। देन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इक्वल टू टू। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए वो अब हम लोग देखते हैं। तो हमने कहा था कि हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, या तो वेरिएबल सेपरेबल, या तो होमोजीनियस, या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या अगर कुछ बचे उचेगा तो इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशंस। बिल्कुल सही। तो देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ से dx बाई डी वाई की वैल्यू निकालें तो आप कहोगे ये वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, एक्स माइनस वन बाई वाई होल डिवाइडेड बाई वन बाई वाई है ये, एक्स माइनस वन बाई वाई होल डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स टाइम्स वन बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन बाई वाई क्यूब। तो ये वन बाई वाई क्यूब हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की पावर वन बाई वाई स्क्वायर टी वाई विच इज ई की पावर माइनस वन बाई वाई। क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन इज एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू वन बाई वाई क्यूब ई की पावर माइनस वन बाई वाई, है ना। यहाँ तक देखते जाना बच्चों, डी वाई। तो अब देखो क्या है कि पुट माइनस वन बाई वाई को हम क्या करते हैं, माइनस वन बाई वाई को हम टी पुट कर दे रहे हैं, या आप चाहें तो वन बाई वाई को टी पुट करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे आप वन बाई एक होएगा, ये वन बाई वाई स्क्वायर ये कुछ ऐसे बन जाएगा टी इंटू ई की पावर टी टाइम्स डी टी। चेक करिए, ये तो हमने टी माना, ये वन बाई वाई स्क्वायर का टर्म डी वाई के साथ डी टी में चला गया। एक वन बाई वाई तो आएगा ना, तो वन बाई वाई को माइनस टी लिखेंगे और इसका हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, टी माइनस वन ई की पावर टी बाई पार्ट से होता है प्लस सी। तो ई की पावर माइनस वन बाई वाई इक्वल टू माइनस टाइम्स टी की जगह क्या लिखोगे, माइनस वन बाई वाई माइनस वन ई की पावर माइनस वन बाई वाई प्लस सी। तो यहाँ से ये x इंटू है, तो x आप निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ये वन बाई वाई प्लस वन और प्लस सी ई की पावर वन बाई वाई। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ तक आराम से देखिए। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला गया है, इंटीग्रेशन में तो हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बस आपको यहाँ पे पहचानना है कि ये दिया क्या है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एल डी ई, है ना। तो अब हम उस वाले स्टेप को थोड़ा मिटाना चाहते हैं क्योंकि अभी हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना होगा यहाँ से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला पार्ट हम मिटाने जा रहे हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है बच्चों, यहीं पे कि पुट x इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन। तो ये क्या हो जाएगा, वन इक्वल टू वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस सी ई की ई आएगा इस तरह से। तो ये c की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाई ई। यहाँ तक क्लियर है? अब आप ध्यान से देखिए, तो एट x इक्वल टू y इक्वल टू टू पे वैल्यू पूछ रहा है,
तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 पे लिखोगे तो ये 1/2 प्लस 1 और प्लस c e की पावर c मतलब -1/e और ये e की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 1 ये नीचे जाएगा रूट ऑफ e। एक बार अच्छे से देखिए, तो ये कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। लेकिन यहाँ तक हम पहुँचे कैसे? सवाल ये उठता है, तो अगर हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लिक नहीं करता, ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ये आप खुद से सोचिए कि ऐसा भी तो हो सकता है सर यहाँ पे फेल कर जाएं। अरे हमने ये क्वेश्चन पहले से थोड़े लगा के रखा है यार, बस इसका हमें मालूम है कि ये जेईई मेन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, सिलेबस का ही है, बस इतना ही मेरे को पता है। ये जो 7 पॉइंट हैं, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस और इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन में से ही एक से होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई सिलेबस में नहीं है। मोस्टली बहुत रेयर है कि चांसेस हैं कि इधर उधर से आ जाएं, लेकिन ये ज़्यादा चर्चा। तो हमने पहले लीनियर को ही ट्राई किया। अब आप पूछ सकते थे सर आप होमोजीनियस क्यों नहीं ट्राई किया? हमारा तो मन, तो होमोजीनियस में यूनिफॉर्म डिग्री नहीं है। आप पूछ सकते हो सर आपने वेरिएबल सेपरेबल क्यों नहीं क्लिक किया? तो वो भी नहीं है। तब हमारे पास लीनियर और इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ दिख रहा है कि एक्स डी वाई है, वाई डी एक्स मिसिंग है, वाई स्क्वायर है, तो इसलिए हमने सोचा कि ऐसा करते हैं पहले लीनियर को ट्राई करते हैं। लीनियर नहीं होगा तो कुछ और सोचते, पता चला लीनियर से हो गया। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, याद रखिएगा हमने आपको बताया था कि 1/y -1/y को हमने टी पुट किया था बच्चों, ताकि e की पावर t बने और हमारे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये इस तरह से डेटा फीड करके दिया है कि अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे ना तो आंसर कोई दूसरा आ जाएगा, क्योंकि 3/2 पे 2 जाल फेंकी जा चुकी है। और अगर कोई स्टूडेंट इधर उधर करता है तो समझ ही रहे हो ना, बॉम्बे और दिल्ली में कन्फ्यूजन हो जाएगा और पहुँच जाएगा एकदम बीचों बीच। तो हम कहेंगे कि इस ऑप्शन को थोड़ा सा अलर्टनेस के साथ करिएगा। ये हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इफ cos ऑफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई टाइम साइन एक्स इक्वल टू 6x, जहाँ पे x की वैल्यू 0 से π/2 हो सकती है एंड y ऑफ π/3 इक्वल टू 0, देन y ऑफ π/6 की वैल्यू, और नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो हमें अगेन ये सोचना है कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप का है। तो ये लिखा हुआ है cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू साइन एक्स इक्वल टू 6x। आप चाहें तो इसको लीनियर से भी कर सकते हैं और इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से देखो, y इंटू कॉस एक्स। एक बार चेक करिए क्या कहा हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये सही है, इक्वल टू 6x। तो इंटीग्रेट कर दीजिए तो y cos x इक्वल टू हो जाएगा इधर 3x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आपको ये दिया हुआ है कि एट x इक्वल टू π/3 y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो आप पुट कर दो, तो यहाँ 0 इक्वल टू π/3, तो ये π²/9 हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो c की वैल्यू हो जाएगी -π²/3 के इक्वल। हेंस सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन इज y cos x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस π²/3। एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना। तो एट x इक्वल टू π/6 पूछ रहा है, तो y इंटू कॉस π/6 होता है √3/2 इक्वल टू ये 3 π² कितना हो जाएगा 36 माइनस π²/3, तो ये हो गया π²/9 नहीं 12 माइनस π²/3। एलसीएम ले रहा हूँ बच्चों और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये π² और यहाँ -4π², तो -3π माइनस π²/4। तो आपको y इक्वल टू -π²/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/√3 करना है, तो ये हो जाएगा -π²/2√3। आप ध्यान से देखिए, ये बस कैलकुलेशन किया गया है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है बच्चों। इसमें क्या है कि जैसे हमने इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन को जानबूझ के लगाया है, आप चाहे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी हेल्प ले सकते हैं। आप cos x से डिवाइड करोगे ना, तो ये साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, और वो अपने आप tan का इंटीग्रेशन हम लोगों को tan का पता है, e की पावर tan x क्या होता है, -ln sec x
या ln ऑफ cos माइनस ln cos x लिख सकते हैं या ln ऑफ sec x। ये इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन लगा दिया और रहा हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा। आप चाहें तो प्रॉब्लम होती है तो इस dx से आप मल्टीप्लाई कर लो, उसमें क्या है। तो आप ये सिंपल देख रहे हो ना, इसके बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकाला गया है और इसके बाद हम लोग और यहाँ पे जल्दीबाजी मत मचाना बच्चों। कई बच्चे यहीं पे जल्दीबाजी मचा देते हैं, इधर का उधर कर देते हैं और आंसर पूरा सत्यानाश हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और बाकी जो आपको आता है वो आप करते रहिए, है कि नहीं। तो ये इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर, ये 2 है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, अभी तो हम दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, 10 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, टॉप 10 क्वेश्चन है ना। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बच्चों क्वेश्चन है, इफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2 एंड हैज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट इज गिवन एज x² - 2y अपॉन x, then the curve also passes through the point। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y हम लोग क्या जानते हैं। तो आप कहोगे सर dy/dx जानते हैं। तो आप क्या लिखा है ध्यान से देखो। तो dy/dx की वैल्यू है आपका x² - 2y अपॉन x के इक्वल। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा ये dy/dx और ये 2/x टाइम्स y इक्वल टू ये x² क्या हो जाएगा x, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन। तो e की पावर ये लिखेंगे 2/x dx, तो 2ln x का मतलब x² हो गया, ये यहाँ आएगा और x² आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y × x² इक्वल टू x × x² टाइम्स dx। तो ये x³ बना, तो x की पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, इट पासिंग थ्रू -1, -2। तो ये ध्यान रखना बच्चों। तो यहाँ पे -2 लिखेंगे y की जगह, इसकी जगह 1 और ये 1/4 प्लस c। तो c की वैल्यू हो जाएगी -2 - 1/4 विच इज़ -9/4। ठीक है। तो ये हो जाएगा y × x² इक्वल टू x की पावर 4/4 -9/4। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है x की पावर 4 - 9 होल डिवाइडेड बाई 4x²। और एक मेरा सजेशन आपसे ये है कि जब भी आप ऑप्शन चेक करते हैं, तो जब 1 2 3 4 चेक करना ही है और जेईई मेन में हमें पता चल चुका है कि ऑप्शन चेक करना ही है, तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में करिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जेईई मेन यहाँ तक ये ऑप्शन आपसे टाइम किल करा देगा। अरे जब चेक ही करना है तो लास्ट की प्रायोरिटी ये हो सकती है, तो क्यों ना हम उल्टा चेक करें, हमारा लक काम आ जाएगा। तो पहले 4th ऑप्शन को ही देखते हैं। तो एट x इक्वल टू √3 y देखिए कितना होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बाकी सब गलत हो जाएगा। एक बार चेक करिए, और अगर नहीं सही मन ये होता तो क्या होता, हमारा बैड लक काम करता। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में मैं देखा हूँ गुड लक काम करता है, और वो गुड लक ये होता है कि जहाँ टाइम वो किल कराना चाहते हैं वहाँ पे टाइम आप बचा लेते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो इसमें हमने क्या सीखा बच्चों, इसमें हमने ये सीखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y है तो उसको dy/dx करते हैं, और उसके बाद वहीं 7 मेथड में कोई भी मेथड हमें क्लिक करे, जैसे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो वो हम लोग ऑलरेडी उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, मैं अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा हूँ। लेट f be a differentiable function such that f of 1 equal to 2, f dash x equal to f of x for all x belongs to real number. If h of x equal to f of x, then h dash 1 equal to given by। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, f dash x की वैल्यू है आपका f of x के इक्वल। क्लियर। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सर ये f dash x अपॉन f of x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 के इक्वल। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो ln ऑफ f ऑफ x की वैल्यू ये इंटीग्रेट कर सकते हैं आप यहाँ पे, आप चाहें तो dx लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस सी। तो f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी e की पावर
एक्स प्लस सी, या इसको के इंटू ए की ई की पावर एक्स लिख सकते हो, वेयर के इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ई की पावर सी को हमने के मान लिया। क्लियर। अब आपको सिंस दिया हुआ है कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो दिस 2 इक्वल टू आप क्या लिखोगे के इंटू ई, तो यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी 2/e, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाती है 2/e इंटू ई की पावर एक्स विच इज़ 2 टाइम्स ई की पावर x माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करते हो, अब आप h ऑफ x निकालते हो, तो h ऑफ x है f ऑफ, ये क्या लिखा है f ऑफ x, तो f ऑफ, या यहीं पे कर लेते हैं h डैश x निकाला जाए तो ये लिखेंगे f डैश ऑफ f डैश x, f ऑफ x इंटू f डैश x। तो यहाँ से अगर मैं f डैश x की बात करूँ तो ये बस करते जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, x माइनस 1 यहीं आएगा। तो आप h डैश 1 की बात करेंगे, h डैश 1, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ f ऑफ 1 इंटू f डैश 1। तो f डैश ऑफ f ऑफ 1 कितना है, तो f ऑफ 1 2 है, तो ये f डैश 2 इंटू f डैश 1 आता है, और f डैश 2 की यहाँ से निकालोगे यहाँ से, तो ये लिखोगे 2e और यहाँ पे 2, तो ये फाइनली 4 टाइम्स e के इक्वल आ जाएगा। तो आंसर नंबर 2। लेकिन यहाँ पे आराम से करिएगा बच्चों, यहाँ जल्दीबाजी मत करिएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन, यू प्लीज़ पेशेंस, यहाँ पे पेशेंस धैर्य रखें और जल्दीबाजी ना करें। एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स दिया है, तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट करके एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालते हैं, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के बाद क्या करते हैं, तो जो जो कहा जा रहा है वो करिए। एक्चुअली में यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये डराने के लिए केवल स्टूडेंट को दिया गया है कि स्टूडेंट लोग डर जाएं और आसान सा क्वेश्चन छोड़ के चले आएँ और घर पे आके अपना सिर नोचें, है ना। तो वो काम हम लोगों को नहीं करना है, हम लोग को एग्जामिनर का सिर नोचवा देना है ना, एग्जामिनर का। वो सोचे कि यार क्यों हमने इतना आसान पेपर दे दिया, ये तो बच्चे हम टफ दिए थे, बच्चों ने आसान कर दिया, ये ऐसे टीचर से पढ़ के आए हैं कि कोई भी चीज़ तो ये कर लेते हैं, इसका मतलब टीचर बहुत होशियार है। समझ में आया। तो वही चीज़ है, ध्यान रखना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि तुम लोग केवल सो जाते हो। अरे थोड़ा प्रमोट किया करो यार, शेयर और किया करो, लाइक वही कर दो, वीडियो को लाइक करो इसी बात पे। ओके चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है बोर्ड पे, if f from defined from 0 to 1 to r be such that f of xy equal to fx into fy for all xy belongs to 0 to 1, f of 0 not equal to 0, if y equal to y of x satisfy the differential equation। मतलब यहाँ एज y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखेंगे और इन्फॉर्मेशन है एट x इक्वल टू 0 y की वैल्यू 1 है। तो आपको क्या करना है, y ऑफ 1/4 प्लस y ऑफ 3/4 की वैल्यू निकालनी है और इस बात को ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस f(x) भाई साहब को निकालें। तो f(x) के लिए आपको इस रिलेशन का यूज़ करना होगा, और वो रिलेशन का यूज़ क्या है, ये हमने ऑलरेडी आपको फंक्शनल इक्वेशंस में फंक्शन वाले चैप्टर में करार रखा है ना। तो आप क्या करिए, इसमें x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, f0 इक्वल टू f स्क्वायर 0। तो यहाँ से f0 की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक 0 आएगी एक 1 आएगी, 0 वाला मना कर रखा है, इसका मतलब 1 चलेगा। अब आप क्या करिए, फिर से y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो f ऑफ 0 इक्वल टू क्या लिखोगे, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 0, f ऑफ, आप ध्यान से देखो f ऑफ 0 कितना है 1, तो यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी 1 के इक्वल। तो आप क्या करिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पकड़ लीजिए और आपको dy/dx की वैल्यू f ऑफ x की जगह क्या लिखोगे 1, तो y इक्वल टू एक्स प्लस सी आएगा, वेरिएबल सेपरेबल, और आपको y एट x इक्वल टू 0 y की वैल्यू क्या है 1 है, तो एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू सी, तो y की वैल्यू मिल जाएगी x प्लस 1। तो हैंस y ऑफ 1/4 प्लस y ऑफ 3/4 निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1, और यहाँ पे 3/4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 4/4 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 के इक्वल। अब 3 ढूंढो कहाँ है, तो ये सेकेंड ऑप्शन है,
तो इसमें जो ये किए हैं ना, यही इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ नई है आपके लिए, और ये हम लोग ऑलरेडी फंक्शन वाले टॉपिक में कर चुके हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है बच्चों, आप देखे भी होंगे। ये हम फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए थे, और उस समय हम कहे थे कि जो डोमेन रेंज पढ़ रहे हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं, ये जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट क्लास होगा ना, उस दिन भी हम यही चीज़ें बताएंगे। और देखो आज टपक के आ गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कैलकुलस क्या है, कनेक्टेड है। सी फॉर कनेक्टेड, कोऑर्डिनेट भी कनेक्टेड है, कॉम्प्लेक्स भी कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो इस चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़िए। जो बच्चे नहीं एक्सेल कर पाते हैं उनमें मेन प्रॉब्लम ये होती है कि चीज़ों को रिलेट ही नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन छोड़ के और आ जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में कूद जाएंगे और उनके ध्यान टूट जाएंगे। फंक्शन छोड़ के यहाँ आ जाएंगे, अरे भाई फंक्शन नहीं आता तो ये क्या कर पाएंगे, कितना भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन जानते हों। इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि आप अगर पढ़ रहे हैं कैलकुलस को तो पूरा अच्छी तरह से पढ़िए। ऐसा मत करिए कि कुछ चैप्टर पढ़ें, चखिए मत, चखना मत बनाइए कैलकुलस को। कैलकुलस को पूरा खा जाइए, मेन कोर्स बनाइए, है ना। कई लोग स्टार्टर बनाते हैं और निकल लेते हैं। यहाँ चखना नहीं चलेगा बच्चों, यहाँ पे आपको पूरा करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, एकदम अच्छी तरह से समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी भावनाओं को समझना। और लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने वहीं एफ एक्स की वैल्यू 1 आई है और यहाँ पे पुट कर दिया है x प्लस सी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स प्लस 1, खत्म। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, सेटिस्फाइंग द कंडीशन y ऑफ 1 इक्वल टू, आपको दिया हुआ है y इक्वल टू ln x प्लस एक्स, एक्स ln x प्लस एक्स स्क्वायर, x e की पावर x माइनस 1 और y इक्वल टू एक्स ln x प्लस एक्स। मतलब कुल मिला के हमें सॉल्व करना है। जहाँ तक इसका सवाल है, अब देखते हैं ये क्या है ना, हमें कुछ पता नहीं है। तो dy बाई डी एक्स, एक तो ये होमोजीनियस की तरह ट्रीट कर सकते हैं और दूसरा लीनियर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो क्या कहना चाहते हैं आप सब, लीनियर की तरह ही ट्रीट करें? चलो भैया लीनियर की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो y इंटू माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा IF। आप देख ही रहे हो, ऐसे लग रहा होगा कि लीनियर परेशान कर रहा है, हर जगह आ रहा है। e की पावर माइनस ln x, ये यहाँ ले जाओगे तो ये 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो हैंस सॉल्यूशन इज y इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स टाइम्स डी एक्स। तो ये y बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा ln x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 दिया है, तो हैंस 1 इक्वल टू सी हो जाएगा। तो y इक्वल टू ln x, पहले y बाई एक्स लिखते हैं प्लस 1, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x ln x प्लस x। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन। आप कह सकते हो कि डी फॉर IIT दिल्ली फोर्थ ऑप्शन है, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं ये कह रहा था कि आप होमोजीनियस से भी जा सकते थे। जैसे ये y बाई एक्स का फंक्शन है तो आप क्या कर सकते थे, पुट y इक्वल टू यू एक्स। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे पुट कर दे तो u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेगा वो, 1 प्लस यू लिखेगा, यू कैंसिल। तो यहाँ से आ जाएगा डी यू इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो इंटीग्रेट करेगा तो ये u हम यहाँ लिख देते हैं, u इक्वल टू ln x प्लस सी लिखेगा। तो u की वैल्यू क्या लिखेगा फाइनली, y बाई एक्स इक्वल टू ln x प्लस सी। तो आंसर सेम आएगा, है ना। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हमारा मेथड वेरी करेगा तो आंसर कुछ और आ जाएगा। तो इसको आप चाहें तो लीनियर से या होमोजीनियस से, दोनों में से किसी कोई से भी कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि हम किससे करें सर, हम तो बच्चे हैं, दिल के कच्चे हैं, हम थोड़े समझते हैं। अरे जिससे मन करे करो यार, ऐसा थोड़ा है कि नहीं आएगा आंसर। देख ही रहे हो आंसर तो दोनों तरह से आ रहा है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोगों को कितने क्वेश्चन करने हैं, और 4 क्वेश्चन करने हैं। तो लिखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। गिवन एन इन्वर्टेड कोन ऑफ रेडियस r, height h initially completely filled with water and the rate of evaporation of water is 3 times the area of water exposed I'm really sorry बच्चों to the air. Find the time when it is empty. अपना कंटेनर कब खाली हो जाए। पहली बार में ये क्वेश्चन समझ में आता नहीं है, तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। इन्वर्टेड कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट h। तो ये कोन इन्वर्ट कर देते हैं
इसका रेडियस r है और हाइट कितनी है h है। पहली चीज़। अब क्या लिखा है कि इनिशियली कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर, मतलब t इक्वल टू 0 पे हाइट अपनी कितनी है h। अब एक छोटा सा कोण बनाते हैं, मान लेते हैं किसी भी मोमेंट पे जो आपकी हाइट है वो स्मॉल h है और रेडियस r है ना। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो पाई r स्क्वायर h अपॉन 3। और एक सिमिलर ट्रायंगल से आपको यहाँ रिलेशन तो दिख ही रहा होगा बच्चों। आप चाहें तो इस अल्फ़ा को आप रिलेट कर सकते हैं। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो r/h इक्वल टू कैपिटल R/कैपिटल H। सिमिलर ट्रायंगल से भी बोल सकते थे। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो h आ जाएगा, आप कह सकते हो कैपिटल H स्मॉल h की वैल्यू क्या करें, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन कैपिटल R। तो ये हो जाएगा v/r² कैपिटल H बाई कैपिटल R इंटू स्मॉल r बाई 3। तो ये हो जाएगा आपका पाई h अपॉन 3r इंटू r³। अब आपको क्या गिवन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो आपको गिवन है कि जो वॉल्यूम है किसी भी टाइम पे, मतलब d/dt ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर इक्वल टू 3 टाइम्स वाटर एक्सपोज टू एयर। लेकिन ये रेट डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव लगाएंगे, अदरवाइज टाइम नेगेटिव आ जाएगा। तो dv/dt करोगे इसका तो पाई h अपॉन 3r, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3r² dr/dt दिस इज इक्वल टू -3 पाई r²। एक बार अच्छे से देख लो। तो यहाँ से ये 3r² ये सब कैंसिल आउट होते जा रहे हैं, ये पाई भी भाई साहब अपने गायब हो जा रहे हैं। तो यहाँ से आप ये h/3r dr इक्वल टू -dt के इक्वल लिख रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों h/3r की वैल्यू आ जाएगी इंटू स्मॉल r इक्वल टू -t प्लस c। अब कह रहा है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे हाइटवा पूरा था, है ना। कितना हाइटवा था बे, तो आप कह सकते हो कि t इक्वल टू 0, r की वैल्यू क्या है 0, तो c की t इक्वल टू 0, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R ना, तो कैपिटल R लिख देते हैं। तो हेंस इस तरह से लिखेंगे 3/r इंटू कैपिटल R इक्वल टू c। तो कैपिटल R की c की वैल्यू हो जाएगी h/3 के इक्वल, h बाई किसका आएगा 3 के इक्वल। तो हेंस हम लोगों को मिल जाएगा ये रिलेशन। आप लिख सकते हो h/3r इंटू स्मॉल r इक्वल टू -h/3 प्लस c, सॉरी उल्टा लिख दिया, -t प्लस c, -t प्लस c। c की वैल्यू कितना लिखे हो, तो h/3 लिखे हो। तो अब आप कहो कि सर एट t इक्वल टू t1 हमारा पानी ख़त्म हो गया, मतलब r इक्वल टू 0 आ गया। तो हम यहीं पे लिख देते हैं, तो 0 इक्वल टू -h/3 प्लस t1। तो आपको t1 की वैल्यू मिल जाती है h/3। ये IIT-JEE में ऐसा क्वेश्चन एक बार आया जा चुका है, बस वो k टाइम्स लिखा था, वेयर k इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और k की वैल्यू पॉजिटिव है। तो उस केस में आप देखोगे तो h/k आ जाएगा, क्योंकि इस मतलब यहाँ पे इस तरह से होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 था ना, तो डिफ्रेंशिएट करें तो क्या किया हमने, पहले ये रिलेशन लिखा, यहाँ पे दो वेरिएबल थे, दोनों चेंज हो रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने उन दोनों को सिमिलर ट्रायंगल से रिलेट किया है और r के टर्म्स में हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑब्वियसली कंटेनर में पूरा पानी है, जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो वहाँ से इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमारी निकल जा रही है और हम इजीली क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ये आप खुद से करोगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं बच्चों, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद मज़े लेकर सॉल्व कर लेते हैं। समझ रहे हो ना कैसे मज़े लेते हैं, आराम से वहीं कि अपना डिफरेंशियल लीनियर कम्बिनेशन है क्या है, उस बेसिस पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब बना के सॉल्व करना होगा तो वो आसान होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से ऑर्डर की है, कौन से डिग्री है, अब फॉर्मेट क्या है। ओके, तो ये मेरे ख्याल से आप लोग खुद से करिएगा, ये इसके बाद कुछ है नहीं, वहीं डिफरेंशिएट करना, कांस्टेंट को निकालना, यही सब है। अब आप लिखिए h/3 इज द फाइनल आंसर, और जो जेई का क्वेश्चन है वहाँ आंसर आता है h/k। अब आप लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, फाइंड ए कर्व पासिंग थ्रू 2,0 एंड हैज स्लोप x+1 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल डिवाइडेड बाई x+1। और आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है। तो स्लोप दिया हुआ है
किसी भी पॉइंट पे मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, ये क्या है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ऐसा क्वेश्चन एक जेई 2016 में भी आया है, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, 2004 का या 3 का होगा हमारे ख्याल से। तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखो तो ये तीनों चीज़ें सेम दिख रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, वहीं जो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस पढ़े थे उसी तरह का कुछ है। तो x प्लस 1 को हमने कैपिटल X ले लिया, y माइनस 3 को हमने कैपिटल Y ले लिया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोगों को मिल गई कैपिटल dy बाई कैपिटल dx। तो ये सब आप अपना कैपिटल लेटर में चलेगा, तो d ऑफ कैपिटल Y अपॉन d ऑफ कैपिटल X इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। आप थोड़ा सा अलर्ट होकर सॉल्व करिए तो आपको रियलाइज़ होगा यार ये तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आप आराम से मज़े लेकर सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर माइनस 1 बाई कैपिटल एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एल एन ऑफ कैपिटल एक्स विच इज़ 1 बाई एक्स। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज़ y इंटू कैपिटल 1 बाई एक्स इक्वल टू, इसमें 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 d कैपिटल x, तो ये x प्लस सी हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो y माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी निकाल सकते हैं, तो एट x इक्वल टू 2 y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहाँ पुट कर दो, तो माइनस 3 अपॉन 2 पुट करोगे तो ये भी 3 इक्वल टू 3 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 1, और यहाँ -4 रखोगे तो ये x माइनस 3 आएगा। तो ये आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना, -3 तो ये 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज़ द कंप्लीट आंसर। एक और इसमें पार्ट था कि फोर्थ क्वाड्रेंट वाली एरिया कैलकुलेट करनी थी, तो ये तो आप निकाल ही लोगे है ना, एरिया अगर निकालना हो फोर्थ क्वाड्रेंट का, वो हमने लिखा नहीं था, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि नीचे है, और यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 4/3 टाइप का आंसर आता है। एक बार इसको चेक कर लेना, और ये भी लिखा था कि ऑल्सो फाइंड द एरिया इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस क्वेश्चन को कराने के पीछे मेरा एक ही और सिर्फ एक ही मकसद है। वो मकसद ये है बच्चों कि आप क्या करिए, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 है ना, इसको नए नए वेरिएबल्स मानते हुए आप देखोगे तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी लीनियर के कॉम्बिनेशंस हो x और y के, तो आप नए नए वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और हैप्पी हो सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और हमें 2 क्वेश्चन करने हैं इत्मीनान से, तो एक एक करके 1 बाई 1 उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है। लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफरेंशिएबल ऑन 0 टू इन्फिनिटी सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, और एक ये लिमिटिंग वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू 1 है। तो अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जेई 2018 में भी पूछा गया है। आप दोनों में से किसी एक को भी करिए, आप दूसरा ऑटोमेटिक कर लेंगे। तो पहले ये 1 मिनट, ये एफ ऑफ एक्स होना चाहिए होल डिवाइडेड बाई टी माइनस एक्स। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ कि सही लिखा हूँ ना, नहीं सही था, ये एफ ऑफ टी है, ये एफ ऑफ टी है बच्चों, टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस एक्स, बिल्कुल सही। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये एफ ऑफ टी था, तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा के टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू एक्स, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो 2t ट्रीटिंग एफ एक्स एज कॉन्स्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश टी। गलत कर दिया ना, हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 1 इक्वल टू 1, अब t पुट कर दीजिए x, तो 2x एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 है ना। अब आप चाहें तो डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, तो ध्यान से देखो। तो हम क्या करते हैं, आप
इसको इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन से भी रिलेट कर सकते हो। जैसे आप सोचो कि ये कुछ ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस है, लेकिन इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करिए, आप ऐसा करिए कि इसको 2y, जैसे आप ध्यान से देखो तो एफ एक्स को y मान लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे लिखा है ना 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, है ना, यही लिखा हुआ है ना। तो अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो ये निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy इक्वल टू 1, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो ये माइनस 2y(x) इंटू वाई इक्वल टू 1/x स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे हो गया e की पावर माइनस 2 ln x 2/x ln x, सॉरी 2/x dx हम डायरेक्टली लिखना चाहते हैं और जो कि गलत कर सकते हैं। तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ 1/x स्क्वायर, तो y इंटू 1/x स्क्वायर सोल्यूशन क्या होगा, तो ये 1/x की पावर 4 हो जाएगा और x की पावर -4, तो ये x की पावर -3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप एक बार चेक कर लेना बच्चों, मैं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ कर दिया हूँ। कहोगे कि सर यहाँ पे एक माइनस आएगा, तो ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब सही है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, तो 1/3x प्लस सी एक्स स्क्वायर हो गया। अब जब c की वैल्यू निकालोगे तो आपकी c की वैल्यू, सिंस आपको ये दिया हुआ है ना पुट x इक्वल टू 1, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे तो 1 इक्वल टू 1/3 प्लस c लिखोगे तो c अपना 2/3 आ जाएगा, और 2/3 आएगा तो जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो f ऑफ x की वैल्यू 1/3x प्लस 2/3 टाइम्स एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखिए बच्चों, हमने आपको टाइम दिया था कि आप आराम से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर लेंगे, और आज मैं करा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप आराम से सॉल्यूशन देखिए, फिर से देखिए। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट को ये होता है कि x के रिस्पेक्ट में करें कि t के रिस्पेक्ट में करें, तो हम लोग t की वैल्यू रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है हम लोग t के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर ये उल्टा रहता तो x के रिस्पेक्ट में करते, और ये ऑलरेडी 0/0 फॉर्म है, इसलिए हमने एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। तो इस तरह से हमने अपना 9th क्वेश्चन कर लिया। एक क्वेश्चन और बचा है, बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है, तो उसको आराम से करते हैं और फिर चिल आउट करते हैं, है ना। एक बार अच्छे से देख लो इसको, एल हॉस्पिटल रूल, और इसके बाद तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो तो इतना बता दिया हूँ कि कहोगे कि सर लगता है लीनियर ही आता है क्लास में, मतलब बोर्ड में या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों ध्यान से, given for the curve a normal is drawn on the curve meets the x-axis and y-axis at capital A and capital B such that 1/OA plus 1/OB equal to 1, where O is the origin. Find the equation of curve if it passing through 5,4. 5,4 से कर्व पास हो रहा है और 1/OA plus 1/OB equal to 1, है ना, ये आपको सॉल्व करना है। क्लियर? तो अब आप ध्यान से देखिए, तो इक्वेशन ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिया है तो y माइनस के इक्वल टू, मैंने क्या सिखाया है आपको बच्चों, तो -1/f' इंटू x माइनस एच। अब ये सब फॉर्मेलिटी कर लेना कि जैसे आप चाहो तो ये सब बना सकते हो। जैसे कई स्टूडेंट को लगता है कि सर बनाए नहीं, आराम से रंगे जा रहे हैं, तो ये कर्व है आपका, हमने ये नॉर्मल बनाया इस तरह से, है ना, ये P है H के, और ये A पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है और इधर आपका B पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये ओरिजिन है। तो अगर इसमें हम x की वैल्यू 0 कर दें तो y कितना आएगा, तो ये आएगा y की वैल्यू k प्लस h अपॉन f', और अगर इसमें y की वैल्यू 0 कर दें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी h प्लस k इंटू f'। ध्यान से देखना, अब इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम दिया हुआ है, तो सिंस 1/OA क्या किया हमने, OA निकालने के लिए y की वैल्यू 0 किया और OB निकालने के लिए x की वैल्यू 0। अरे भैया ये निकालना है यार, तो y इक्वल टू 0 करके x इंटरसेप्ट वाला निकाल लो ना, ये निकालना है तो x 0 करके y इंटरसेप्ट वाला निकाल लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है बे।
1/OB इक्वल टू 1। कई तो टेंशन में है, सोच रहे हैं क्या हो रहा है, जादू, मैजिक मैजिक, जादू है ना, इस तरह के गाने गा रहे हैं सब। तो 1/OA कितना होगा, 1/H प्लस K इंटू एफ डैश एच। और इन भाई साहब का कहाँ गए, ये एलसीएम लेकर रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एच अपॉन एच प्लस के इंटू एफ डैश एच इक्वल टू 1। तो ये देखो ध्यान से, तो ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो वेरिएबल कॉम्बिनेशन, सॉरी सिमिलरली क्या हो गया, y माइनस 1 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1 टाइम्स डी एक्स इक्वल टू 0। ये तो सर्किलवा आ गया बे। तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2y को खा जा रहा हूँ इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसको आप यहाँ पे कहाँ गया, ये 5,4 पे पुट करा देना। तो पास एक थ्रू ये ध्यान रखना 5 कहाँ रखना है, 4 कहाँ रखना है। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें 5 रखो तो ये हो जाएगा 3 एक 4 तो 25 इज़ द कंप्लीट आंसर। लेकिन कैसे स्टार्ट किए, अब मुझे मालूम है कि अगर आपको दिक्कत हो रही है बच्चों, तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जो सेकंड क्लास थी ना उसको आप ज़रूर देख लीजिए। सेकंड क्लास को देख के ये अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप चिल मार रहे होंगे, और नहीं तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सेक्शन, अब आपका कैलकुलस आज लोहरी के दिन कंप्लीट हो गया। हैप्पी लोहरी टू ऑल ऑफ यू, मज़े लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट और प्रमोट करिए। ये आपका चैनल है बच्चों, ये आपके लिए बना हुआ है, बिना आपके ये चैनल अधूरा है। आपका सपोर्ट और प्रमोशन चाहिए, आप प्रमोशन करिए, सपोर्ट करिए, आप अपनी तरफ से ज़्यादा मेहनत करिए, है ना। और अगली क्लास में अब हम लोग मिलते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया सेशन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद वेक्टर 3D पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे, है ना। तो 12th का कोर्स भी पूरा हो जाएगा और मई में बोर्ड देना है, तो कोई टेंशन वेंशन तो है नहीं। अगले 10-15 दिन में हम सिलेबस ख़त्म कर देंगे। आप यू डोंट वरी बच्चों, यू डोंट वरी, है ना। थोड़ा सा आप क्लास को स्पीड अप करेंगे। तो मैंने ये कंप्लीट कर दिया और इसी के साथ अब आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए और हैप्पी रहिए। हैप्पी लर्निंग, हैव ए ग्रेट डे।